दिखावे की मोहब्बत पड़ गई अखिलेश को भारी। 27 चुनाव से पहले योगी की सबसे बड़ी तैयारी। मुस्लिम भी हो गए योगी के फैन, चाचा भतीजे की उड़ी रातों की नींद। कमल से मोहब्बत मुस्लिमों को पसंद, अखिलेश से लेकर राहुल देखकर सन्न। दिल्ली तक मचा ऐसा सियासी हड़कंप, हर कोई रह गया योगी का नया दाव देखकर दंग। मोदी के नक्शे कदम पर चलना भी नहीं आया अखिलेश को काम, योगी का किया मुसलमानों ने अब खुलकर गुणगान। सियासी पंडित भी बोले अब खुल गई मुसलमानों की आंखें। जी हां, अब मुस्लिमों ने भी मोदी योगी का साथ पकड़ लिया है। उधर अखिलेश पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर नया दांव खेल रहे थे कि इधर योगी ने ऐसी चाल चली जिसने चाचा भतीजे की टेंशन बढ़ा दी। अखिलेश को दिखावे की मोहब्बत ऐसी भारी पड़ी है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस सियासी पिच पर अखिलेश गोलबंदी कर रहे हैं उसमें योगी ने न सिर्फ सियासी स्ट्राइक की बल्कि अखिलेश को एक ही झटके में चारों खाने चित कर दिया, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अब मोदी योगी की जोड़ी सिर्फ हिंदू वोट बैंक की नहीं, मुस्लिमों के उस सबसे बड़े तबके की तरफ बढ़ रही है जिसे दशकों तक सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, यानी पसमानदा मुसलमान, जिनको विपक्ष हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन अब उनको भी कमल से मोहब्बत हो गई है, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल यूपी की राजनीति में मुसलमानों का अहम रोल है, क्योंकि मुस्लिम आबादी करीब 20% है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा फर्क है। अशराफ यानी उच्च जातीय मुसलमान जैसे शेख, सैयद, पठान, और पसमानदा यानी पिछड़े ओबीसी मुसलमान जैसे अंसारी, कुरैशी, राइन, मंसूरी, ऐसी कई जातियां हैं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 80 से 85% मुस्लिम आबादी पसमानदा वर्ग से है, और अब यही वर्ग बन गया है यूपी की सियासत का सबसे हॉट टारगेट। हाल ही में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पसमानदा समाज के नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें मंच पर दौलत अली घोसी, वसीम रायनी, मंसूरी, अंसारी, तेली, कुरैशी यानी पसमानदा के तमाम चेहरे बैठाए गए थे। इस दौरान अखिलेश ने यह भी कहा था कि हमने बुनकरों के लिए काम किया, बीजेपी ने योजनाएं बंद कर दी। लेकिन सवाल ये है, ये पसमानदा अचानक अखिलेश को 2027 से पहले क्यों याद आए? 2012 से 2017 तक सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं पसमानदा समाज की सुध ली? ऐसा नहीं कि ये कोई नई चाल है। दरअसल अखिलेश को अब डर है कि मोदी योगी की टीम धीरे धीरे मुसलमानों की एक तरफा वोटिंग पर चोट कर रही है। पसमानदा मुसलमान बीजेपी की योजनाओं से जुड़ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन, मुफ्त गैस, उज्ज्वला, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति, और यही बात अखिलेश के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ही सवाल उठा दिया, सपा के पीडीए में मुसलमान है कहां? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सपा में आज तक हर बड़े मुस्लिम चेहरे में सिर्फ अशराफ ही छाए रहे। देखा जाए तो पीएम मोदी ने पिछले साल कहा था पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया, हमें उनकी तकलीफों को दूर करना है। इसके बाद बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिम सम्मेलन और पसमानदा भाईचारा मीटिंग शुरू कर दी। पसमानदा मुस्लिम नेता बीजेपी में शामिल होने लगे और सियासी तराजू झुकने लगा, जो अखिलेश के लिए किसी बड़ी टेंशन से कम नहीं है। दरअसल 2027 के चुनाव में मुसलमानों की गोलबंदी सपा के लिए करो या मरो जैसी होगी, क्योंकि बीजेपी पहले ही ओबीसी और दलितों को अपने पाले में ले चुकी है। अब अगर 80% पसमानदा मुसलमानों को भी मोदी योगी पर भरोसा गहरा गया तो फिर अखिलेश के पास सिर्फ ट्विटर पर तंज और पुराने वादे बचेंगे। अब देखना यह है कि क्या मुसलमानों का सबसे बड़ा वर्ग फिर से सपा को चुनेगा।